हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंस का जो है फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और आगे की रणनीति के बारे में सोच रहे हैं, यानी कैसे हम तैयारी करें कि इसका जो है एक सीट पक्का कर पाए, यानी इसमें एक सीट पक्का कर पाए। आप में से ऐसे बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे हैं अभी इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो दोनों कैटेगरी के लोग जो है आप लोग आज की सेशन को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा जानकारी देने वाला हूँ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। यानी इसका एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं रहता है, रीजनिंग से कितना क्वेश्चन रहता है, मैथ से कितना क्वेश्चन रहता है, जीएस से कितने क्वेश्चन रहता है, सारा जानकारी देने वाला हूं और आप लोग को बतलाऊंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, कितना नंबर आप लोग ला दीजिएगा तो इसमें जो है सिलेक्शन हो पाएगा। ये सारा जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। यदि आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो इसके बाद जो है आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। यदि आप लोग को लगे कि नहीं ये जो वैकेंसी है हमारे लायक है तो इसका फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा। तो ये आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस किसका, तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी जॉब से संबंधित जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उससे संबंधित मैं आप लोग को बतलाता हूँ कि उस जॉब को यदि आप लोग को तैयारी करना होगा तो किस प्रकार से आप लोग रणनीति अपनाइएगा, यानी उसका एग्जाम पैटर्न और जो है सिलेबस आप लोगों को सबसे पहले देखना जरूरी है और उसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप लोग को जांचना जरूरी होता है। तो खैर आगे मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, अभी समझिए इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में किसका, तो बीएसएफ ट्रेडमेंस कांस्टेबल के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कुछ लेख के माध्यम से मैं आप लोग को बतलाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर जो पोस्ट का जिक्र किया गया है वैसे तो यहाँ पर नहीं बताना चाहिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट है। इसमें जो है बीएसएफ में देखिएगा तो मोची, रसोई, बढ़ई जो है आदि जैसे विभिन्न पदों पर जो है इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो मैं आप लोग को दूसरे चैनल पर यानी एचपी सर के जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोग को पूरा डिटेल में बताया हूँ कि जो है किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और कौन कौन से जो है व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। ये जो है उस चैनल पर मैं बताया हूँ, जो एचपी सर वाला यूट्यूब चैनल है जो मेरा ही है। यहाँ पर समझिएगा आप लोग, यहाँ पर बीएसएफ अटेंडेंस पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, तो लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे। क्या क्या होगा, तो सामान्य जागरूकता यानी जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी या अंग्रेजी यानी दोनों में से कोई एक आप लोग को एग्जाम देना होगा। उसके बाद गणित यानी मैथ से क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से यानी तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा। तो जीके जीएस हिंदी, मैथ और रीजनिंग। जीके जीएस अंग्रेजी यहाँ पर भी कर सकते हैं, यानी जो आप लोग को इच्छा करे, आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम हिंदी का तैयारी करें तो हिंदी में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। ये जो है समान अंकों के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन यानी प्रत्येक जो है यहाँ से 25-25 नंबर के पूछा जाएगा। 25 नंबर रीजनिंग से क्वेश्चन, 25 नंबर मैथ से, 25 नंबर इंग्लिश या हिंदी से और 25 नंबर जीएस से पूछा जाएगा। सभी प्रश्न जो है मैट्रिकुलेशन स्तर पर आधारित होंगे, यानी सभी का स्तर जो है मैट्रिक लेवल पर रखा गया है, यानी मैट्रिक लेवल तक जो है यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए आगे के पॉइंट को मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप लोग को क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ये परीक्षा जो होगा ये ऑफलाइन परीक्षा होगा, यानी पेपर बेस्ड जो है ये परीक्षा होने वाला है। ये ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि इसका जो है एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या जो है हम लोग को ऑफलाइन देना होगा, यानी पेन पेपर के बेसिस पर देना होगा। ये जो है ऑफलाइन है, यानी पेन पेपर के बेसिस पर आप लोगों को एग्जाम देना होगा। प्रश्नों की संख्या जो रहेगा टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट से जो है 25 क्वेश्चन रहने वाला है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन, यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी या इंग्लिश ले 25-25 क्वेश्चन रहने वाला है। कुल मार्क्स का बात कर लेते हैं तो 100 मार्क्स रहेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। परीक्षा का माध्यम जो रहने वाला है यहाँ पर बाइलिंगुअल रहने वाला है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप लोग यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को चूज करना होगा कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं कि हिंदी में देना चाहते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन यानी समय का अवधि हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 घंटा का समय रहने वाला है, यानी 120 मिनट समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा ताकि बाद में भी आप लोग को काम आएगा। तो उसके बाद मैं आप लोग को बतला दूं यहाँ पर चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया देखिएगा तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो है यानी पहला चरण में शारीरिक मानक परीक्षा और जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी दोनों एक साथ होने वाला है। उसके बाद जो है आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा, यानी पेन पेपर बेस्ड जो है परीक्षा होने वाला है। यहाँ पर जो है कभी ऊपर नीचे कर लिया जाता है, यानी कभी आप लोगों से रिटन एग्जाम पहले ले लिया जाता है, उसके बाद जो है फिजिकल कराया जाता है। अदरवाइज कभी कभी जो है पहले शारीरिक परीक्षा हो जाता है, उसके बाद जो है लिखित परीक्षा होता है। तो ये जो है कभी ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस पर आप लोग को ज्यादा जो है जोर नहीं देना है। जब ऊपर होगा तो मैं बतला दिया हूँ कि अभी जो है आप लोग को शारीरिक मानक परीक्षा होगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से पास हो जाएगा तब जो है आप लोग को लिखित परीक्षा होगा। चरण 3 में देखिएगा तो दस्तावेज सत्यापन और ट्रेड टेस्ट होगा, और चरण 4 यानी लास्ट स्टेज में देखिएगा तो विस्तृत चिकित्सा परीक्षक होगा। इसके बाद जो है
कट ऑफ रिलीज कर दिया जाएगा और उसमें आपका नाम आ जाता है तो आपको जो है एक सीट पक्का हो जाएगा, यानी आपका सरकारी जॉब लग जाएगा। देखो कि आप लोग को एग्जाम पैटर्न जो था ये समझ में आ चुका है। हाँ भाई, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो परीक्षा पैटर्न के बारे में देखिएगा, तो परीक्षा पैटर्न में देखिएगा तो आप सभी को जानकारी हो गया है कि कुल जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा, इसीलिए जो है 100 मार्क्स का हो जाएगा। ये जो है बहुविकल्पीय यानी MCQ क्वेश्चन रहने वाला है। किसी भी गलत उत्तर के लिए जो है कोई यहाँ पर नकारात्मक यानी निगेटिव मार्किंग क्या है तो नहीं है। तो यहाँ पर जो है कोई निगेटिव मार्किंग क्या है तो नहीं है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का जो है जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है, यानी सभी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं आप लोग को आगे बतला दूँ, तो आगे देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, तो आगे यहाँ पर ये ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जीएस से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीएस से यानी जीके जीएस से जो है आप लोग को 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा, इसलिए 25 नंबर का जो है टोटल हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रारंभिक गणित का ज्ञान यानी यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, 25 नंबर का हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये भी 25 नंबर का रहेगा और इसका भी टोटल 25 मार्क्स मिलने वाला है। यदि आप लोग हिंदी या अंग्रेजी का चुनाव करते हैं, दोनों में से कोई एक का जो है यहाँ से एग्जाम देना होगा, इसमें 25 क्वेश्चन आप लोग को जो है देखने को मिलेगा और 25 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। तो टोटल जो है क्वेश्चन का हम लोग काउंट करेंगे तो 100 काउंट हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा टोटल जो है 100 नंबर का हो जाएगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आप लोग के सामने रहने वाला है। तो ये कि सही पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। मैं आप लोग को बता दूं कि 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग को जो है कितना समय दिया जाएगा, तो 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 आवर्स का समय दिया जाएगा, यानी टोटल जो है 120 मिनट का समय आप लोग को क्या है तो मिलने वाला है। तो देखो कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि किस चैप्टर से जो है कितने कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सभी आप लोग को क्लियर हो चुका है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये भी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आगे आप लोग को काम आने वाला है। उसके बाद मैं आप लोग को बतला दूं यहाँ पर जो है ट्रेडमैन पाठ्यक्रम के बारे में, तो आप लोग को क्या क्या पढ़ कर जाना होगा। यहाँ पर देखिए वही बात लिखा गया है। सबसे पहले लिखित परीक्षा में जो है आप लोगों से सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी हिंदी संख्यात्मक योग्यता तक शक्ति, उम्मीदवारों को जो है BSF ट्रेडमैन परीक्षा के लिए नवीनतम BSF ट्रेडमैन पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन और तैयारी करनी चाहिए। उम्मीदवारों को विभिन्न विषयों से जिन विषयों का अध्ययन करने की आवश्यकता है वे नीचे सूचीबद्ध है, जो आगे मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर को आप लोग को पढ़कर जाना होगा। और ये जो चैप्टर मैं सेलेक्ट किया हूँ ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पर मैं यहाँ पर आप लोग को बतला रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ वो चैप्टर कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं समान जागरूकता यानी जीके जीएस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीएस वाले पार्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यह चैप्टर से पूछा जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं समसामयिक घटनाएं यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है संबंधित क्वेश्चन है उससे पूछा जाएगा। विज्ञान आविष्कारक और खोज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत की राजनीति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्वलंत मुद्दे और जो है विवाद से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण दिन, भूगोल समाचार में लोग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारतीय की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से लघु रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण योजनाएं, समितियां और आयोग से क्वेश्चन, पुस्तकें और लेखन से संबंधित क्वेश्चन और खेल से संबंधित क्वेश्चन आप लोग को क्या होने वाला है तो देखने को मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजी का जो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग के सामने जो पूछा जाएगा ये यही चैप्टर से पूछा जाएगा, जिसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो वही जो बात है इसको जो है इंग्लिश में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये अंग्रेजी का जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, अंग्रेजी का ये क्या है, इंग्लिश का ये सिलेबस है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हिंदी का। तो हिंदी का आप लोग के सामने समास, पर्यायवाची, वचन, अलंकार, अनेकार्थिक, वाक्य, लिंग, ग्रंथांश आधारित प्रश्न रहेगा। तत्सम, तद्भव, विलोम से संबंधित रहेगा। संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्ति से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ से जो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, इन्हीं चैप्टर से देखने को मिलेगा। HCF LCM से मिलेगा। परसेंटेज से मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से, डेटा व्याख्या से, अनुपात समानुपात, लाभ और हानि, दशमलव भिन्न, समय कार्य, समय दूरी, संख्या प्रणाली, आधार, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण और आरोप। उसके बाद जो है उम्र पर समस्याएं जो है इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एवरेज से क्वेश्चन, संख्या और आयु से क्वेश्चन मिलेगा। क्षेत्रों से क्वेश्चन मिलेगा। संभावना, सूचकांक, करणी, कर्मचय और संचय क्वेश्चन, पाइप और टंकी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैथ के अंतर्गत। ये जो मैं यहाँ पर आप लोग को चैप्टर बता रहा हूँ ये सभी जो है प्रीवियस ईयर के बेसिस पर जो बता रहा हूँ, यानी प्रीवियस ईयर में इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर रीजनिंग का चैप्टर। तो रीजनिंग के चैप्टर जो है आप लोग के सामने रक्त संबंध क्वेश्चन रहेगा। समानता, दिशा निर्देश, घड़िया, कैलेंडर संबंधित, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या श्रृंखला, जो है वर्णमाला श्रृंखला, अंक गणितीय तर्क से रहेगा। गैर मौखिक श्रृंखला से रहेगा। संख्या रैंकिंग से रहेगा। संख्या रैंकिंग से रहेगा। निर्णय लेना से रहेगा। उसके बाद जो है क्यूब्स और जो है भाषा से क्वेश्चन रहेगा।
आंकड़े से क्वेश्चन रहेगा, दर्पण और छवि से क्वेश्चन रहेगा। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि रीजनिंग का वो कौन कौन सा चैप्टर है। तो आज के सेशन में जो मैं आप लोगों को बतलाने का प्रयास किया हूँ सिलेबस और उसके एग्जाम पैटर्न, यानी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स के लिए जो मैं आप लोग को एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बतलाया हूँ, आई होप सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इतना बतलाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट आ जाता है तो बेशक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और जो है सेशन में जहाँ पर हम लोग दूसरे वैकेंसी के बारे में पूरा बात करेंगे, या आप लोग रिक्वेस्ट करिएगा तो मैं आप लोग को बतला दूंगा कि आप लोग को रणनीति कैसे अपनाना चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर के बेसिस पर जो है आप लोग को रणनीति कैसे बनाना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो यदि उसको क्रैक करना है तो सबसे पहले आप लोग को रणनीति अपनाना पड़ेगा, और आज के डेट में जो रणनीति अपनाना पड़ेगा ये स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है अपनाना पड़ेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इतने जो है बेरोजगारी हो गया है कि लोग जो है 10,000 वैकेंसी भी आ रहा है, मान लीजिए 1,000 भी वैकेंसी आ रहा है तो वहाँ पर जो है लाखों में क्या गिर रहा है, तो आवेदन गिर रहा है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कितना जो है ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगने वाला है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।